मुर्मब्रिज नदी। ये मुर्मब्रिज नदी कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ये डार्लिंग नदी की सहायक नदी है मुर्मब्रिज नदी। रेनाल्ड श्रेणी किस देश में स्थित है? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रेनाल्ड श्रेणी स्थित है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। पोलिनेशिया क्या है? देखिए पोलिनेशिया क्या है, तो मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के जो पूर्व में स्थित द्वीप हैं, उन द्वीप के समूह को क्या कहते हैं? पोलिनेशिया कहा जाता है। पोलिनेशिया, मेलानेशिया। देखिए पोलिनेशिया के अंतर्गत कौन कौन द्वीप आते हैं? तो हवाई द्वीप आता है, समाओ आता है, टोगा आता है, टुआलू आता है और पूर्वी किरबाती आती है, पूर्वी किरबाती आती है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च चोटी यानी कि सर्वोच्च चोटी कौन है? तो विंसप मैसिफ है, विंसप मैसिफ है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी विंसप मैसिफ है। न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए न्यूजीलैंड में जो होती है पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। न्यूजीलैंड में पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? ऑकलैंड है। ऑकलैंड देखिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये दक्षिण एवं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अर्नहमलैंड क्या है? अर्नहमलैंड जो है एक दलदली भूमि है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में पाई जाती है। इसी से डेला नदी निकलती है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। कवे ब्रेको का वृक्ष कहाँ पे है? तो ग्रीन चाको का जो उत्तरी मैदान है वो एक तरह से दलदली क्षेत्र है, उसी में क्या है कवे ब्रेको का वृक्ष पाया जाता है। कवे ब्रेको, ये कवे ब्रेको के वृक्ष से टेनिक अम्ल निकाला जाता है और यह टेनिक अम्ल चमड़ा उद्योग में यूज किया जाता है। टेनिक अम्ल कवे ब्रेको का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ग्रीन चाको के दलदली भाग में। और ग्रीन चाको का मैदान कहाँ पे स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ? ग्रीन चाको का, ग्रान चाको या ग्रीन चाको। माउंट राउवेन जोरी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो युगांडा एवं जायरे की सीमा पर स्थित है, सीमा पर। यह सबसे ऊंची चोटी क्या? माउंट स्टेनले। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ऑफ द मून भी कहा जाता है इसे, माउंट ऑफ द मून यानी माउंट राउवेन जोरी। माउंट राउवेन जोरी को माउंट ऑफ द मून भी कहा जाता है। क्यूनी नदी कहाँ पर बहती है? यह अंध महासागर में गिरती है यानी अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये हुआम्बो शहर से निकलती है क्यूलिन नदी। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन देश हैं जो भूमध्य सागर को स्पर्श करते हैं? तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है एवं मिस्र है। 1 2 3 4 यानी कि 5 देश जो हैं, और एशिया महाद्वीप के 4 देश और अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश जो भूमध्य सागर को स्पर्श करते हैं। डार्डेन जल संधि किसको अलग करती है, किसको जोड़ती है? तो डार्डेन जल संधि तो मरमरा सागर और एजियन सागर को क्या करती है? जोड़ती है। एंटवर्प देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटवर्प। ये एंटवर्प क्या बेल्जियम में स्थित है या उत्तरी सागर पर स्थित एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध क्या है? पत्तन बंदरगाह। और यहाँ पे जो होता है विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार एंटवर्प याद करें। कुर्स्क, ये कुर्स्क क्या है? बैकाल के किनारे स्थित है, रूस में है। रूस में बैकाल जो झील होती है रूस में है। यह लव आयस के लिए प्रसिद्ध है। किसके? लव आयस के लिए प्रसिद्ध है। जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। जापान की जलवायु कैसी है? तो शीतोष्ण एवं आर्द्र मानसूनी जलवायु जापान की जलवायु जो है। मोगादिशु देखिए मोगादिशु एक बंदरगाह है, यह सोमालिया की राजधानी है, सोमालिया की राजधानी है। और सोमालिया जो हार्न ऑफ अफ्रीका का भाग है, एक बंदरगाह है। पनामा की खाड़ी देखिए पनामा की खाड़ी ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है पनामा की खाड़ी। ब्राज़ील में सर्वाधिक पशुपालन किस प्रांत में होता है? तो मिनास जिराज प्रांत में होता है ब्राज़ील में सर्वाधिक पशुपालन। बरमूडा त्रिभुज ये भी सुने होंगे। ये बरमूडा त्रिभुज जो है ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसका एक कोना जो होता है फ्लोरिडा है और इसका दूसरा कोना जो होता है बरमूडा है।
और तीसरा जो कोना है प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको है। इसकी सीमाएं क्या बहामास एवं कैरेबियन सागर से लगती हैं। एक तरह से ये ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल है। यहाँ से कोई जहाज या कोई वायुयान जाता है तो उसकी दिशा क्या है बदल जाती है। रडार और जो चंपक जो होते हैं जो सुई की दिशा को बताने वाले वो यंत्र काम नहीं करते हैं। इसकी खोज 1503 ईस्वी में जुआ एन बर्मुडेज ने की थी। किसने? जुआ एन बर्मुडेज ने की थी। नेग्रो नदी, देखिए नेग्रो नदी जो है इंडेज पर्वत से निकलती है और ये सान मार्टिपास की खाड़ी में गिरती है। सान मार्टिपास यानी कि दक्षिण अमेरिका की एक नदी है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की यह नदी है सान मार्टिपास। टारस जल संधि किनको? देखिए अराफुरा सागर एवं कोरल सागर को क्या जोड़ती है? टारा। और पापुआ न्यूगिनी एवं ऑस्ट्रेलिया को क्या अलग करती है? टारस जल संधि। देखिए ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी जो हिंद महासागर में गिरती है? देखिए स्वान नदी है। ग्रीको नदी जो वो भी हिंद महासागर में गिरती है। मार्चिसन नदी जो वो भी हिंद महासागर में गिरती है। आल्ट नदी वो भी हिंद महासागर में। डाली नदी वो भी हिंद महासागर में गिरती है। फिटजराय है वो भी हिंद महासागर में गिरती है। बुशमेल जो है ये हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ग्राम्पियन श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ग्राम्पियन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है जो कि विक्टोरिया प्रांत में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। भूमध्य सागर में स्थित द्वीप कौन है? देखिए साइप्रस है भूमध्य सागर में स्थित द्वीप। माल्टा है, सिसिली है, सार्डिनिया है, कोर्सिका है। देखिए कोर्सिका द्वीप पर क्या फ्रांस का अधिकार है। सिसिली और सार्डिनिया पर इटली का अधिकार है। बालरिक द्वीप समूह, देखिए इंपॉर्टेंट है बालरिक द्वीप समूह जो है। क्रीट है, अन्य रोड्स है, बहुत से द्वीप हैं और भूमध्य सागर में ये इंपॉर्टेंट द्वीप हैं। विश्व की सबसे लंबी झील की टांगानिका है। आयतन के हिसाब से देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है तो बैकाल झील है। यानी कि जल संग्रहण क्षमता जो है इस झील में बैकाल झील में बहुत ज़्यादा है, विश्व में सबसे अधिक है। सरफेज वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सरफेज वाइज जो होता है यहाँ सरफेस एरिया वाइज जो झीलें होती हैं। देखिए कैस्पियन झील है विश्व में सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर उसके बाद सुपीरियर झील आती है। फिर उसके बाद विक्टोरिया झील का नंबर आता है। फिर उसके बाद ह्यूरन का नंबर आता है। फिर इस मिशिगन का आता है। फिर उसके बाद अरल का आता है, टंगानिका का आता है, बैकाल का आता है, ग्रेट बियर का आता है, फिर न्यासा झील के आते हैं। ये सरफेस एरिया के हिसाब से ये झीलों का क्रम है। फिर आता है कि सरफेज फ्रेश वाटर, ये तो कोई भी फ्रेश वाटर कह सकते चाहे साल्ट वाटर कहिए, लेकिन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो सरफेस एरिया के हिसाब से कौन है? सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील है। फिर विक्टोरिया झील आती है, ह्यूरन झील आती है, मिशिगन झील आती है, टंगानिका झील आती है, बैकाल झील आती है। लार्जेस्ट, अब देखिए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वाली झील कौन है? बाई वाटर वॉल्यूम यानी कि जल संग्रहण क्षमता, देखिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। बैकाल विश्व में सबसे बड़ी झील जो है आयतन के हिसाब से बैकाल जो है। फिर टंगानिका का नंबर आता है, सुपीरियर का नंबर आता है, मलावी का नंबर आता है, मिशिगन का नंबर आता है, ह्यूरन का नंबर आता है, ह्यूरन झील का। ये जो झीलें जो होती हैं आयतन के हिसाब से बड़ी झीलें हैं बैकाल। देखिए ये पूछ सकता है कि आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बैकाल है। अब बैकाल वहीं से डीपेस्ट झील भी है, सब विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की लार्जेस्ट सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर की झील है। किस हिसाब से? अब वाटर वॉल्यूम हिसाब से, आयतन के हिसाब से। टंगानिका जो पढ़ लिए हैं लॉन्गेस्ट झील है विश्व की, और सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील है। किस हिसाब से? वॉल्यूम के हिसाब से। देखो तुरीन जो है इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है। तुरीन यानी कि आप यहाँ पे ऑटोमोबाइल और मोटर कार ज़्यादा बनते होंगे, तुरीन जो कि इटली में स्थित है। मिलान जो है इटली का मैनचेस्टर कहलाता है। यहाँ पे रेशम के वस्त्र उद्योग बहुत बनते हैं। अंडोरा देश जो है यह भी यूरोप में स्थित है। यह फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। पेरेनीज की घाटी में स्थित है। पेरेनीज की घाटी है। और पेरेनीज के पर्वत जो होते हैं फ्रांस और स्पेन के बीच भी स्थित भी है। अंगुलहांस केप क्या है? अंगुलहांस केप जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का क्या है? विभाजन बिंदु है। कौन सा? विभाजन बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप के जो देश जो प्रधान देशांतर पर स्थित हैं
अफ्रीका महाद्वीप के यानी कि शून्यांश जो देशांतर उस पर स्थित कौन कौन है, देखो 5 देश हैं। अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, घाना है और टोगो है। ये 5 अफ्रीकन देश हैं जो कि शून्यांश देशांतर पर स्थित हैं। बाब अल मंडेब जल संधि किसको जोड़ती है, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, बाब एल मंडप जल संधि जोड़ती है। सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक महासागर में क्या एक द्वीप है। यहीं पे नेपोलियन को क्या कैद किया गया था, एक ज्वालामुखी द्वीप है या अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप है। देखिए सेशल्स एंड सोकोवा, ये सेशल्स एंड सोकोवा जो है अफ्रीका से संबंध हिंद महासागर में द्वीप है, ये पूर्वी अफ्रीका में है। जो बीगा पर्वत, देखिए बिंगा पर्वत जो है ये जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, जिम्बाब्वे की सीमा पर है। मोजाम्बिक की सबसे ऊंची चोटी है ये बिंगा पर्वत। किलोमोटो, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है किलोमोटो, ये स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। किलोमोटो जो कहाँ पर स्थित है, तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में स्थित है। कहाँ पे, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसको जायरे भी कहा जाता है। हर्न पठार, देखिए हर्न पठार कहाँ पे स्थित है, तो कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ग्रेट स्लेव झील जो है उसी के मध्य स्थित है। कौन सा, हर्न पठार। मेसाबी रेंज जो है ये यूएस अमेरिका में स्थित है और यहाँ उत्तम श्रेणी के क्या लौह अयस्क निकाला जाता है, क्या लौह अयस्क निकाला जाता है उत्तम श्रेणी के। एक्रान, देखिए एक्रान यूएस जो विश्व का बड़ा सिंथेटिक, एक्रान जो यूएस में स्थित है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाया जाता है, सिंथेटिक रबर टायर बनाया जाता है, सिर्फ विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है बनाने का। बर्कशायर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो ये यूएस में स्थित है। यह आपलेशियन पर्वत का भाग है, किसका, आपलेशियन पर्वत का भाग है बर्कशायर।